हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सिकंद और 11वें सिकंद का 13वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 13वां। भगवान द्वारा हंस रूप में सनकादि ऋषियों को उपदेश देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, सत्व, रज और तम प्रकृति के 3 गुण हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। कल यहाँ पे सत्संग गुरु हुआ तो कोई मुझे कह रहा था कि अगर हम लोग मांस मछली नहीं खाएं, वो खाने वाला होगा, इसके लिए कह रहा था। फिर बोले समुद्र में कितनी मछलियां बढ़ जाएगी। मैं बोला बस धरती में इतने आदमी बढ़ गए हैं, क्योंकि आदमी काट के शुरू कर दोगे। अच्छा, 6 फुट के, 5 फुट के, 4 फुट के आदमी को परमात्मा जगह दे रहा है रहने की, तो इतने से जीव को परमात्मा जगह नहीं देगा। और आप क्या सृष्टि के मालिक हो क्या? नहीं, वो चिंता नहीं है, वो उसको खाना है तो कोई भी बहाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, ये नाटक करने वाले को कोई भी बहाना चाहिए। जिसको ना करना है ना, उसको बहाना चाहिए। तो जिसको खाना है तो कोई भी बहाना ढूंढ के लेके आएगा। तो आदमी कितने बढ़ रहे हैं, बराबर के नहीं? इतने आदमी बढ़ रहे हैं, फिर भी कभी ऐसे देखा कि भाई 20 करोड़ आदमी एक ही जगह आके खड़े हो गए कि उसको रहने की जगह नहीं है? धरती रहने के लिए जगह देती है कि नहीं देती है? अच्छा, जब परमात्मा फिर उसको उठाना होता है, एक साथ उठा भी लेता है। कोरोना जैसे दुख भी देता था, सब साथ में मर जाते हैं। कितने लोग मर जाते हैं? इस भरना, खाली करना, यानी जलाना, मारना, ये परमात्मा का खेल है। परमात्मा खुद करता रहेगा। बीच वाले जो विष्णु भगवान है, बीच वाला इसके लिए पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर। बीच वाले जो विष्णु भगवान है वो जिलाने के लिए ही हैं। उसके लिए कहा गया, मुर्दाओं को देते कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताकि बढ़िया भाग। परमात्मा रोज देता है कि नहीं देता है? कहीं भी आप रहते हो, अरे जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, उसको भी खाना पीना मिल जाता है। लेकिन ये सब नाटक है। मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आया सात्विक वस्तुओं का सेवन करना है। कपड़े भी सात्विक होने चाहिए। आजकल जो हमारी लड़कियां कपड़े पहनती है, सात्विक थोड़ी है। सब लड़कियां ऐसी नहीं है, गलत अर्थ में मत लेना। हाँ, हकीकत ये सबसे बढ़िया, एकदम सीधा सा नियम। जो भगवान को भोग लगता है वही आप खा सकते हो। अच्छा, जो भगवान को पहना सकते हो वही आप पहन सकते हो। जो भगवान को समर्पित कर सकते हो वही आप ले सकते हो। सीधा सा नियम है। लेकिन सात्विक चीजों को हमने छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर दिया। और आजकल तो इतने पागलों की भर्ती है। वो हमारे सूरत के अंदर, आपको पता हो ना हो, झींगा खाते हैं लोग। झींगा आपने शायद नाम ही नहीं सुना होगा। कितने लोग? हाँ, तालाब बने हैं। उसके लिए तालाब किसके लिए? सब हिंसा के लिए, खाली खाने के लिए ही काम लेते हैं करीब करीब लोग। झींगा बेचा जाता है, झींगा खाया जाता है। अब उसको बोलो झींगा खाते हो, बोले कौन सी ग्रंथ में लिखा है कि झींगा नहीं खाओ? जहां तक मैंने जितने ग्रंथों का अध्ययन किया, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है झींगा मत खाओ। लेकिन ये लिखा है कि हिंसा मत करो। झींगा में हिंसा है कि नहीं है? बोले वहां पे तो बकरी खाते थे, बकरी के लिए मना किया है ना। फिर कहीं वो मुर्गी लिखी गई तो बोले मुर्गी लिखा है ना, झींगा थोड़ी लिखा। किसी गुरु ने कहा कभी भी अपने भाई को मत मारो। तो दूसरे दिन शिष्य किसी को मार रहा था। गुरु ने कहा, बेटे कल मैंने आपको बोला भाई को मत मारो। बोले भाई थोड़ी है, ये तो पड़ोसी है ना।
अभी कहने का मतलब जो भाई को नहीं मारेगा वो पड़ोसी को कैसे मारेगा? या ऐसे समझ लो कोई गुरु कहे कि भाई पड़ोसी को मत मारो, बोले हम भाई को मार रहे हैं ना, पड़ोसी को थोड़ी मार रहे हैं। ये जो हमारी कपट है ना, इसको कपट कहा गया। इससे परमात्मा नहीं मिलता। खुद को हम शलावा कर रहे हैं। अच्छा, शलावा करते हैं हमको तो पता है ना। मैं फिर याद दिला दूं, जब भी आप हम कहीं बुरा करते हैं ना, ग्रंथों के विरुद्ध में, संतों के विरुद्ध में, गुरुओं के विरुद्ध में यानी जो उन्होंने नहीं कहा है, अपना अर्थ ले लिया। जैसे किसी ने कहा कि पड़ोसी को मत मारो, बोले पड़ोसी थोड़ी मेरा भाई है। गुरु ने इस अर्थ में थोड़ी कहा था। गुरु ने कहा था पड़ोसी को मत मारो, यानी भाई को कैसे मारोगे? अच्छा, जो भाई को नहीं मारेगा वो पड़ोसी को कैसे मारेगा? लेकिन हम एक पकड़ के बैठ जाते हैं। गुरु ने बोला पड़ोसी को मत मारो, भाई को बोले मारो। अच्छा, कोई बोलेगा बीवी को मत मारो, बोले मेरी दूसरी बीवी है, पहली बीवी थोड़ी है। अब जहां कहीं से भी कुछ भी लेके आओ, इससे आप संसार जीत सकते हो, जगत जीत सकते हो, जगत पति को जीत नहीं सकते हो। वहां आपको शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी। तो यहाँ पे सात्विक चीजों के लिए कहा गया है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न वाली विषय वासनाओं और पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है। आप कभी ट्राई करके देखना, जीन्स पैंट पहन के बैठो और कफनी पायजामा पहन के बैठो, दोनों में आपकी मनोवृत्ति का बहुत फर्क हो जाता है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जीन्स पैंट मत पहनो, लेकिन पहरवेश का भी एक वो अंदर प्रभाव पड़ जाता है। अंदर आपको प्रभाव पड़ जाता है। आप कभी भी देखना, जितने टाइट कपड़े आपने पहने हैं ना, तो आप कोई भी काम में या किसी में भी आप थोड़ी उतावल करोगे, जल्दी जल्दी करोगे। और ढीले कपड़े पहने होंगे ना, तो आप थोड़ा शांति से होंगे। और ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि जीन्स मत पहनो, लेकिन एक चीज है, हर चीज का प्रभाव है। जैसे आपने कुछ भारी खाना खाया है तो पेट भारी है, हल्का खाया है तो पेट हल्का है। और मैं थोड़ा मजाक कर लूं, और ये हकीकत है, हल्का खाने से इंसान भी हल्का हो जाता है। गलत चीजें खाने से इंसान भी गलत हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। उद्धव, शास्त्र, जल, प्रजा, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार यदि सात्विक हो तो सत्व गुणों की, यदि रासिक हो तो रजोगुण की, और यदि तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। देखो कितनी सब चीजें कही गई। मैं फिर से दोहरा दूं, उद्धव, शास्त्र। अच्छा, कह कौन रहा है पहले वो भी समझना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो जगत का गुरु है वो कह रहा है। किसको कह रहा है? अपने भक्त को कह रहा है, उद्धव भगत को। क्या कह रहे हैं? शास्त्र जो पढ़ रहे हैं, या कोई भी शास्त्र जो आप पढ़ रहे हो, जल, प्रजा, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार यदि सात्विक हो, यानी जल भी सात्विक होता होगा। और ये तो अनुभव है हमारा। कहीं कोई दुखी आता है ना, उसको हम जल पढ़ के, जल में पढ़ते क्या है? त्योराम साईं का कोई भक्त होगा, प्रेम प्रकाशी होगा, तो 10 बार सतनाम साक्षी, 15 बार सतनाम साक्षी बोल के अंदर जप करके दे देगा, बेटे पानी पी लो, ये भी अमृत बन गया। अब इसमें डाला क्या? परमात्मा का नाम ही डाला। हम गुरु वाले होते हैं, एक ओंकार की पौड़ी पढ़ लेते हैं और फूंक मार के, थोड़ा सा फूंक ऐसे इशारे से लगाया जाता है, क्योंकि आजकल जम्स भी बहुत घूम रहे हैं संसार में। थोड़ा बस नजरों से देख लो। सच्चे संत ने तो नजरों से देख लिया और एक ओंकार की पौड़ी पढ़ ली, दे दिया, हो गया जल। ये सात्विक जल हो गया। सात्विक यानी जिसमें से आपको शांति मिलती हो, आपके पेट में गड़बड़ न होती हो, आपके विचारे शांत हो, आपका कमाया सात्विक हो, किसी का अधिकार का पैसा न लिया हो। आपको याद हो तो 4 बातें मैं बार बार दोहराता हूँ। जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो।
किसी के अधिकार का 1 रुपया आपके जीवन में आ गया, आपका पूरा जीवन फाड़ के रख देगा। चोरी 10 रुपए की भी चोरी होती है, 10 पैसे की भी चोरी होती है और 1 लाख की भी चोरी होती है, लेकिन चोरी की मनोवृत्ति एक ही होती है। अब यहाँ पे कोई चोर बैठा हो तो 1 लाख पड़ा होगा तो भी चोरी करेगा, और 1 रुपया पड़ा होगा तो भी चोरी करेगा। अब बोलोगे 1 रुपया चोरी नहीं करेगा, हाँ वो हो सकता है। आजकल चोर थोड़े होशियार हो गए। आपको मेरे साथ 2-4 मिले हुए हैं, बोले चोरी करके तो 15-25 लाख 20 लाख खरीद, थोड़ी नंदी चोरी चाहता, यानी सबसे मोटा चोर, मोटी चमड़ी का मोटा चोर, लेकिन है चोर। 10 पैसा भी चुरा लिया आपने तो 10 पैसा भी एक चोरी है। और चोरी दूसरे का अधिकार, आपकी शांति हर लेता है। ये पक्की बातें हैं, ये ग्रंथों की बातें हैं, ये संतों की बातें हैं, ये गुरुओं की बातें हैं। ये कोई गली का लड़का नहीं कह रहा है। एक गली का लड़का कहे और एक घर का बड़ा बुजुर्ग कहे और एक गुरु कहे, एक परमात्मा कहे, सब में अंतर है। एक सच्चा संत कहे, सब के अंदर अंतर है। गली का लड़का तो कुछ भी बोल देगा, गुरु कुछ भी नहीं बोलेगा। असा इकडे शब्द गाएंगे, व्यर्थ कैसा कीन गाना है। संत बांधवों कभी फालतू बात नहीं करेगा, लेकिन आज का इंसान पता नहीं क्या क्या कर रहा है। यदि सात्विक हो तो सत्व गुणों की, मैं ऊपर से पढ़ लूं, शास्त्र, जन, प्रजा, देश, समय, कर्म, कर्म भी होता है, जन्म, ध्यान, मंत्र। अच्छा ये जन्म कैसे होता है भाई? जन्म सात्विक कैसे हो? ये काम होता है माता पिता का। गरुड़ पुराण कभी आपको सुनने का मौका मिले ना, कहीं कोई गुजर गया हो, गरुड़ पुराण पढ़ा जा रहा है और उसमें कोई संत अर्थ से बता रहा हो, उसमें बताया जाता है कि संतान की उत्पत्ति कैसे करो आप, मस्त बताया गया है। उसमें पुत्र संतान के लिए भी बताया गया है, और धार्मिक संतान आपको चाहिए तो कैसा, लड़की हो या लड़का, धार्मिक चाहिए तो आप क्या करो, कैसे आपको धार्मिक संतान मिले। और पापी तो मिल ही रही है, उसके लिए मैं क्या बोलूं, पापी तो ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन सात्विक संतान चाहिए, तो सात्विक जब वो कार्य होगा तो उसमें जो संतानें उत्पन्न होगी वो सात्विक होगी। और वहाँ गरुड़ पुराण में लिखा है, भोग भोगने से शादी नहीं करनी है, उसके लिए नहीं, संतान उत्पत्ति और भक्त संतान उत्पत्ति के लिए शादी की जाती है। शुरुआत तो वहीं से होती है। कितना बढ़िया है। शादी करनी है लेकिन विषय वासना के लिए नहीं, शादी करनी है ऐसा कोई भक्त आए जो हमारा भी नाम रोशन करे। पहले तो गुरुओं का नाम रोशन करे, परमात्मा का नाम रोशन करे, और हमारे दुनिया के आदमियों को साथ दे के परमात्मा तरफ ले जाए। ये जब सात्विक बुद्धि से काम किया जाता है तब उसकी जो संतान उत्पत्ति होती है। ऐसे ही थोड़ी गुरु नानक पैदा हो जाता है, ऐसे थोड़ी किसी के भी घर में टेवराम साईं पैदा हो जाता है, कंस कहीं भी पैदा हो जाएगा। गुरु नानक पैदा कराने के लिए तपस्याएं करनी पड़ती है। देवकी ने अपने 9 पुत्र को मरवा दिया, कंस ने मार दिया, लड़की मरवा दी, तब जाके देवकी माता को लड़का पैदा हुआ। हाँ 7, वो कभी कभार थोड़ा बोलने में, 8वां पुत्र बराबर, 8वां पुत्र, और वो लड़की भी आई गई उसमें, 8वां पुत्र। 7 पुत्र ने मरवा दिया। देखो सुनने का मतलब ये होता है कि आप कितना ध्यान से सुनते हो, ये हकीकत सही बात। 7 बच्चों का बलिदान दिए बिना कृष्ण आते नहीं है भाई साहब, आते नहीं है। और वो क्या वसुदेव की भक्ति होगी, क्या देवकी की भक्ति होगी। अच्छा यशोदा ने पाल के बड़ा किया, एक बार भी मन में दुख ऐसा नहीं हुआ कि मेरी देवकी ने मेरा ये बच्चा ले लिया, पाल के बड़ा करके दिया। और क्या संस्कार दिए। ऐसे तो भगवान खुद खुदा है, सब संस्कार है, लेकिन संस्कार देने में यशोदा ने कोई कमी नहीं की और कभी रोई नहीं। हाँ रोई, कृष्ण के वियोग में रोई, लेकिन कृष्ण चला गया इसके लिए नहीं रोई, देवकी ने ले लिया मेरा पुत्र इसके लिए नहीं रोई। क्या तपस्या है भाई,
जिन लोगों ने तपस्या की है ना, उनके घरों में ये संत महात्मा गुरु भगवान आते हैं। बाकी तो कंस तो कहीं भी पैदा हो जाए, दुर्योधन तो कहीं भी पैदा हो जाए। सोच समझ के कार्य किया जाए। जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार। अब देखो, इसका मतलब ये मंत्र है वो भी राशि तामसी हो जाता। जैसी हमारी इच्छा, जैसा हमारा कर्म, वैसा गुण बदलाता है। सात्विक, राजस, तामस, यानी किसी के लिए आपको बुरा मन में नहीं है, अपना भी बुरा ना हो, किसी का भी बुरा ना हो। इसी तरह जब आपके विचार चल रहे हैं, ये आपके सात्विक विचार है। और किसी का बुरा चल रहे हो, फिर तो राजसी तामसी सब हो जाता। जैसी जैसी हमारी वासनाएं बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे कर्म बनते जाएंगे। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो वृत्तियां है, उस वृत्तियों को पकड़ो। जहां आपने किसी का बुरा करना चाहा, आप सात्विक में से बाहर निकल गए। जहां आप संसार में पाने के लिए दौड़े, वह आप सात्विक में से बाहर चले गए। सात्विक गुण अंदर से पैदा होता है, और वो तपस्या उसके लिए थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत खाने पीने में ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे जो कहा गया ये सब सुन लो। शास्त्र, अच्छा, इसका मतलब शास्त्र ऐसा भी होता होगा, रासिक, तामसिक, बहुत कुछ बातें ऐसे हो जाती है। अब ग्रंथ आप उठा के रामायण पढ़ लो, रामायण के अंदर बार बार पढ़ो कि रावण सीता को ले गया, रावण सीता को ले गया, मन अशांत हो जाएगा। भाई वापस भी पढ़, उसको आगे भी पढ़। एक ही चीज को कितनी बार पढ़ेगा? अब आप खाली बार बार यही पढ़ रहे हो, रावण सीता ले गया, वही चैप्टर पढ़ रहे हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। कुछ आप सात्विक इसमें से बाहर निकल गया, आप कुछ और ढूंढ रहे हो। लेकिन कहने का मतलब ये है, आपके विचार कैसे हैं, आपके संसार से लेन देन कैसी है। एक तो होता है सात्विक आदमी, भाई तू भी सुखी, मैं भी सुखी, तू तेरा खा, जरूरत पड़े तो मेरा ले जाना, सुखी रह जाना। और बाकी राजसिक, तामसिक कैसा है, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। दुर्योधन का था यही तो था, मेरा तो मेरा, युधिष्ठिर का भी मेरा, पांडु का भी मेरा, धृतराष्ट्र का भी मेरा। ये है दुर्योधन। दुर्योधन यानी सबको, सबका मेरा। और सात्विक कहता है तेरा तो तेरा, जरूरत पड़े तो मेरा भी तेरा। तो ये जब सात्विक बुद्धि आती है तो मन में शांति होती है, और ये शांति परमात्मा के करीब ले जाती है। मंत्र और संस्कार यदि सात्विक हो तो सत्व गुणों की, यदि रासिक हो तो रजोगुण की, और यदि तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। जब तक शरीर में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे और चीज मस्त कही गई, जब तक ये तीनों गुण यानी सात्विक में से भी ऊपर उठ जाएं। आप बोलोगे सात्विक में से ऊपर कैसे उठ जाए? समझने वाली बात है ना, तीन ही गुण है। तुर्यावस्था, तुर्यावस्था यानी तीनों के पार की। तीनों के पार की यानी क्या? मैं सात्विक हूं ये भी मन से निकल जाए। रासिक, तामसिक तो वृत्तियां नहीं हो, लेकिन सात्विक वृत्ति रखते 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 मैं अच्छा हूं ये भी मन से निकल जाए। जैसा मुझे परमात्मा ने भेजा है वैसे मैं हूं, और मैंने कहीं संसार की मेल ले ही नहीं है। और सात्विक में वृत्तियों के बाद ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। ये त्रिया अवस्था में आ जाता है, यानी त्रियों तीन को छोड़ के चौथे पद में आ जाता है। और वैसे भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चौथा पद जो आ जाता है मोक्ष का आ जाता है। त्रिया अवस्था, यहाँ पे वही बात कह रहे हैं गुरु कि आत्म साक्षात्कार तभी हो सकता है जब ये तीन वृत्तियों की, यानी मैं अच्छा हूं ये अभिमान भी निकल जाए। अच्छे हैं लेकिन अच्छा होने का अभिमान न हो। देखो ये अच्छा होने का भी अभिमान खतरनाक है। बुरे को बुराई का कुछ भी अभिमान होता है ना, या किस चीज का होता है, वो कभी मिट सकता है। लेकिन अच्छाई का अभिमान आ जाए तो बहुत जल्दी नहीं निकलता। आप उसको समझाओ, बोले हाँ मैं दान करती हूँ तो बोलती हूँ,
ऐसे थोड़ी बोलती हूँ। मैं सांस की सेवा करती हूँ तो मैं बोलती हूँ। अब इसको छुड़ाना बहुत कठिन हो जाता है। और इसके लिए उसको कहा गया, अगर अंदर से समझ जाओ कि भाई सेवा तू कर रही है कि करवा रहा है, कर्ता परमात्मा करवा रहा है। मैंने बीच में आपको कहा था, अच्छे काम हम परमात्मा की कृपा की वजह से करते हैं, और बुरे काम हमारी वासनाएं, हमारा लोभ, हमारा मोह करवाता है। और कई लोग बोलते हैं लोग सुधरते नहीं है। आप नहीं सुधरते हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं सुधरता है, सुधरता है। क्यों नहीं सुधरता? अगर नहीं सुधरते होते तो फिर ये ग्रंथ क्या कर रहे हैं? सब ग्रंथ सुधार नहीं बैठे हैं और सुधरते ही है। रत्नाकर डाकू जैसा वाल्मीकि भगवान बन जाए, वाल्मीकि को फिर आगे चल के भगवान कहा गया, वाल्मीकि भगवान ब्रह्म हो जाओ। राम से आने से पहले, राम का पूरा इतिहास लिख दिया। वाल्मीकि रामायण राम से आने से पहले लिखा गया। तुलसी कृत रामायण जो राम के आने के बाद लिखा गया। क्या गजब है। अब ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे डाकू इतने बड़े बड़े संत बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? लेकिन हमको बनना ही नहीं है, सिर्फ बातें ही करनी है, या कुछ न कुछ नाटक लेके खड़ा आना है कि उसमें तो बकरी लिखी है, मुर्गी थोड़ी लिखी है। अच्छा, मुर्गी भी लिखी गई, बोले झींगा थोड़ी लिखा है। अच्छा, पड़ोसी के लिखा है, भाई को लिए थोड़ी लिखा है, भाई के लिए लिखा है, पड़ोसी के लिए थोड़ी लिखा है। जब तक नाटक, अब आपको बैठ के सोचना, जिसको लिखने वाला लिखना पड़े कि बकरी मत खाओ, फिर लिखना पड़ेगा बकरा भी मत खाओ, मरघा मत खाओ, मुर्गी मत खाओ, तो मुर्गा भी लिखना पड़ेगा। फिर वो हमारे जैसा शैतान वाला होगा तो बोले मुर्गा खा रहा हूँ, मुर्गी थोड़ी खा रहा हूँ। बराबर के नहीं? आपको तो कहीं से भी कुछ भी लेके आना है ना। अच्छा, लड़की को मत मारो, बोले ठीक है लड़के को मारो। अरे क्या क्या ग्रंथों के अंदर ऐसे ऐसी कुछ चीजें बताई गई है। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह, उनके दोनों लड़के दीवारों में चुनवाए गए। आपको पता है क्यों चुनवाए गए? वहां मौलाना बैठा था। मौलाना जब वहां जो बादशाह उसको चुनवा रहा था, दीवारों में चुनवा नहीं रहा था। गुरु गोविंद सिंह के लड़के बोले इनको शहीद कर दो, मरवा डालो। मौलाना ने नाम नहीं बोला, नहीं भाई, धर्म के हिसाब से विरुद्ध है। क्योंकि कुरान में लिखा है किसी भी बच्चे की एक भी बूंद जमीन में खून की गिरनी नहीं चाहिए। ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसका खून नहीं करना चाहिए। हिंसा लिखा है कि नहीं लिखा पता नहीं, लेकिन वहां ये लिखा है किसी भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, उसकी एक भी बूंद धरती पे गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने बोला भाई मरवाना तो है। अब बोले मरवाएंगे ना, इसमें कहाँ दिक्कत है, धर्म से मरवाएंगे। फिर धर्म से क्या मरवाया गया? उसको बोला भाई कैसे मारे? बोले खून धरती पे नहीं गिरना चाहिए ना, दीवारों में चुनवा दो, वैसे ही मर जाएगा अंदर। और दीवारों में चुन के धर्म से मरवाया गया। मैं आपको प्रेम से एक सवाल रखूं, धर्म से कोई मार सकता है? लेकिन धर्म से मरवाया गया। अब फिर उन मौलाना को लगा मैं धर्म कार्य कर रहा हूं। बस ऐसे ही जब नाटक हमारे जीवन में चलते रहेंगे तो अशांति, छल कपट भले बढ़ता जाए, लेकिन परम तत्व नहीं आएगा। अब मौलाना को भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना मूर्ख तो मौलाना होगा नहीं, लेकिन बस वो वहां लिखा है कुरान में। अब कुरान को नहीं लग रहा है कि कुरान का अपमान कर दिया। कुरान का तो अपमान नहीं हो सकता है, किसी की ताकत नहीं है। गीता का अपमान नहीं हो सकता। वो बंदा खुद का अपना अपमान कर रहा है, कुरान में से कुछ गलत अर्थ निकालकर। बस इसी तरह हमारा जब जीवन आए है तो उसको सोच समझ के जिस अर्थ में गुरु कहते हैं वो अर्थ बराबर हम समझते जाएं। जब तक शरीर में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। अच्छा, रासिक तामसिक में से सात्विक में जाया जा सकता है, रासिक तामसिक में से सीधा तुर्यावस्था में नहीं जाया सकता। सात्विक में से तुर्यावस्था में जा सकता है, ये थोड़ा समझना। क्योंकि आप अच्छे हो
इसका खाली अभिमान नहीं निकालना है, ये अभिमान निकाल देना, बाकी अच्छा तो बनना ही है ना। लेकिन जब तक सात्विक वृत्तियां हैं, रासिक वृत्तियां हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, तब जब तक ये दोनों वृत्तियां हैं तब तक अभिमान आएगा ही आएगा और मारपीट अशांत होगा ही होगा। अशांत मन सात्विक की भक्ति पा नहीं सकता, और जब तक सात्विक की भक्ति नहीं पाएगा, यानी तुरिया अवस्था के पार कोई जाने से पहले तीसरी अवस्था पार करनी पड़ती हो तो वह सात्विक। सात्विक में से तुरिया अवस्था यानी तीनों के पार पाया जा सकता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, यहां तक हमको आना पड़ता है तुरिया अवस्था तक, फिर गुरु की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, फिर वो इंसान चौथे पद में आ जाता है, तुरिया अवस्था में आ जाता है। आत्म साक्षात्कार के लिए सात्विक गुणों के संग्रह की परम आवश्यकता होती है। देखो ये सात्विक गुण आ गए। उद्धव जी ने पूछा, भगवान मनुष्य यह जानते हुए भी कि विषय भोगों से अंततः विपत्तियों में ही गिरता है। ये थोड़ा सुनना मस्त है। मनुष्य यह जानते हुए भी कि विषय भोगों से अंततः विपत्तियों में ही गिरता है। जितना भी आपके पास भोग है उसमें से रोग आएगा आएगा आएगा। गुरु ग्रंथ साहब भोगम तरोगम, लेकिन भोग में अगर वृत्ति वो हो जाए, जैसे मैंने आपको कहा भोग में भोगूं लेकिन परमात्मा को समर्पित कर दूं, लेकिन वो भोग अलग हो गए, फिर वो प्रसाद हो गया गुरुओं का। भोगों से अंततः विपत्तियों में ही गिरता है, उसी में लिप्त क्यों रहता है, उससे किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान देखो ये भोग ये वो वाली बात है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। नाव नदी में चलती है, पानी नाव में हो नहीं चलेगा। नाव पानी के अंदर हो आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। पानी के अंदर नाव है, आप मजे से पहुंच जा रहे हो, लेकिन नाव के अंदर पानी आ गया, डूब जाओगे। आप संसार में रहो, संसार आपके अंदर ना आ जाए। संसार का काम निकालने के लिए संसार में जब तक जिंदा हैं, जब तक शरीर है, शरीरों के संबंध निभाने हैं, सबके साथ प्रेम भाव रखना है, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से मोह, प्रेम रखना है, मोह निकालना है। और ये जब वृत्तियां बनती जाएगी, संसार में आप लिप्त नहीं होंगे। यहाँ पे जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इंसान लिप्त हो जाता है वासनाओं में जकड़ जाता है। जकड़ क्यों जाता है? क्योंकि पूरा डूब के करता है। ये मैं फिर दोहरा दूं, पूरा डूब के हम पाप करते हैं, इसके लिए हम जकड़ जाते हैं। लेकिन अगर परमात्मा में आ जाएं, पूरा डूब जाएं, तो परमात्मा में जकड़ जाएंगे। और जिसको परमात्मा ने पकड़ा उसको संसार पकड़ नहीं सकता, और संसार को परमात्मा को पकड़ने देना। संसार कभी पूरा पकड़ता नहीं है, कभी छोड़ दे, कभी कोई मतलब ही नहीं है। संसार का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कभी आपको संत बना देगा, 4 दिन के बाद चोर बना के जेल में बिठा देगा। परमात्मा यहाँ का संसार का कोई भरोसा नहीं है। और वहां पे तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होने देता मैं। और संसार वाले का पतन 101% होता है। जो भी संसार में रहता है, भले अरबोपति है, खरबोपति है, मर गया, ये जीरो में हो गया कि नहीं? गजब है, जीरो में हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जितनी भक्ति ये जन्म में की है, अगले जन्म में इससे आगे बढ़ेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे। कितना भगवान की कृपा है, इंसान समझ जाए तो आनंद हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जीव जब अज्ञानवश अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है, ये सब दुखों की खान अगर बोलो ना तो अहंकार है। अहंकार यानी मैं करता हूं। भक्त कभी अहंकार नहीं करता, और अहंकार करे तो भक्त नहीं रहता। बार बार मैंने आपको कितनी बार एक ओंकार की पौड़ी का अर्थ बताया आपको। एक ओंकार सतनाम करता, परमात्मा ही करवा रहा है।
आप और हम कुछ नहीं कर रहे। हो ये रोज परमात्मा जो भी कर रहा है परमात्मा ही करवा रहा है। एक टांगे चला रहा है तो परमात्मा, नहीं चला रहा है तो परमात्मा। ऐसे आपने सुना होगा पेड़ का एक पत्ता भी परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं हिलता, लेकिन ऐसा है नहीं, आपने अर्थ गलत ले लिया। फल परमात्मा के हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में, कर्म आपके हाथ में। शुभ कर्म करो परमात्मा की आशीर्वाद मिलेगी, बुरा कर्म करो उसमें भी परमात्मा साथ देगा, शक्ति देगा। शक्ति दी जाती है परमात्मा की तरफ से। जैसे आपके पास ये लाइट चल रही है, अच्छा वो बोलने कभी नहीं आएगा कि इसमें से एसी चलाओ या हीटर चलाओ, जो आपको चलाना है। अच्छा नहीं चलाना है, चले जाना है तो आप ये तो भी आपकी मर्जी, बराबर के नहीं। लाइट बोलने वाला यहाँ पे थोड़ी आएगा भाई कैसे मर गए तुम, और आप उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते हो। परमात्मा शक्ति देने में साथ देगा, फिर आप उसमें से परमात्मा तरफ बढ़ो या संसार तरफ बढ़ो या बुरे काम करो। कर्म आपके हाथ में है, फल परमात्मा के हाथ में है। अहंकार, शरीर में अहंकार पाल लेता है तभी उसका मन रजोगुण व तमोगुण की ओर झुक जाता है। एक बार जब वह भोग वासनाओं के जाल में फंस जाता है तब उनसे बाहर निकलना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। कल भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपको याद हो तो, सत्संग अतिशय जरूरी है। बिना सत्संग के आपका कोई भी कार्य परमात्मा को समर्पित हो नहीं सकता, क्योंकि सत्संग में इंसान बन जाता है। एक बार सनकादि ऋषियों को मैंने ऐसे ही उपदेश दिया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था, परंतु जब वे इनका उत्तर नहीं दे सके तो उन्होंने मेरा ध्यान किया। तब मैं हंस के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादिक मुनि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आकर मेरी स्तुति करने लगे और अपने मन की बात उन्होंने मेरे सामने रखी। तब मैंने उनसे कहा, पुत्रों यह चित्त बड़ा चंचल है। बाह्य सुंदर दृश्य देखकर जब यह उनके बारे में सोचने लगता है तो यह विकारग्रस्त होकर रजोगुणी वृत्तियों को अपना लेता है। ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हैं। जितनी भी वृत्तियां हैं ना, ये यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है, ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हैं। ये गलत वृत्तियां, सही वृत्तियां, ये सब शरीर की है, स्वरूप की नहीं है। स्वरूप तो शून्य है। स्वरूप यानी शक्ति, चेतन तत्व, बाकी सब जड़ तत्व। जड़ तत्व चेतन तत्व के साथ जब मिल जाता है तब वो वृत्तियां आ जाती है। मिल जाता है यानी खाली इशारा है, अंदर आत्मा बैठा हुआ है, आत्मा अंदर है, और वो जो जड़ चेतन जड़ है वो सब वृत्तियां बना रहा है। लेकिन वो चेतन निकल गया तो फिर यही आंख है, कुछ नहीं देख पाती है। यानी यहाँ पे एक चीज कही जा रही है, वो कई बार आपने संतों से सुना होगा कि तूने पाप नहीं किया, तेरे शरीर ने, मनोवृत्तियों ने किया है। लेकिन इतना जल्दी पकड़ मत लेना, क्योंकि जब तक लोभ और मोह न निकले ना, समझना हम ही कर रहे हैं। लोभ और मोह निकल जाए, फिर वो जो समझ में आ जाए, चाह वो वाला श्लोक, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। यानी चाहिए वो शरीर के लिए, नहीं चाहिए तो आत्म तत्व में आ गया। आत्मा अर्थात मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन और चिंतन करने से चित्त विषय वासनाओं में डूब जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभार चिंतन करो तो बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं गुरु भगवान कृष्ण, क्या कह रहे हैं? ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हैं। आत्मा अर्थात मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन और चिंतन करने से चित्त विषय वासनाओं में डूब जाता है। इससे तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब चित्त को एकाग्रता के साथ परमात्मा में लगाया जाए। एकाग्रता तब बनती है जब आप पूरी वृत्तियां, इंद्रियां परमात्मा में जोड़ देते हो और एकाग्रता हो जाती है। परमात्मा सात्विक गुणों का आधार है।
यह सब वह सच्चिदानंद स्वरूप है। भोग वासनाओं में जिस क्षणिक सुख का अनुभव जीव करता है वह अस्थायी है। तो भोग के सुख या संसार के सुख जितने भी है ये क्षणिक है ना, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है? आद सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। 2-4 पल के उपरांत ही वह सुख की अनुभूति नष्ट हो जाती है। किंतु यदि परमात्मा के सानिध्य के लिए एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाया जाए तो उसे सदैव के लिए रहने वाला सच्चिदानंद सुख प्राप्त हो जाए। इसके बाद किसी सुख की आवश्यकता नहीं रहती। संसार की जितनी भी सुख है ना, यहाँ तक कि किसी को शादी भी करनी है, इस शादी का सुख कितने दिन का? मेहमान चले जाएंगे, पति पत्नी साथ में रहेंगे। हमारी ओशो रजनी से वो बहुत मस्त कहते थे, बोले किसी भी स्टोरी में देखो, पिक्चर में देखो, शादी हो गई वहां पे पिक्चर पूरा कर देते हैं। अरे बोले उसके बाद ही तो सब नाटक चालू हो जाता है। वो दिखाना चाहिए कि शादी के बाद क्या हुआ, बराबर ना? कोई भी पिक्चर अच्छा जितनी भी तकलीफें आती है शादी के बाद ही करीब करीब होती है ना। ओशो महाराज कहते थे जहां का बाद दिखाना चाहिए पिक्चर वहां पे आप पूरा कर लेते हो। तो यहाँ पे थोड़ा समझना कि गुरु यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। जो वासनाएं हैं वो संसार की जो भी सुख देगी वो क्षणिक सुख है, परमानेंट सुख नहीं है। क्योंकि परमात्मा आदि अनादि है और संसार तो आज है, कल नहीं था, कल नहीं था आज है, कल फिर नहीं रहेगा। जो आदि अनादि है वो परमानेंट सुख देगा। उद्धव, मैंने उन्हें बताया कि यह सांसारिक बंधन अहंकार के कारण से ही होता है। यह आत्मा के परिपूर्ण सत्य उस अखंड ज्ञान और परमानंद को छिपा देता है। इस बात को जानकर संसार के विरक्त हो जाएं, संसार से विरक्त हो जाएं और उसकी चिंता को त्याग दें। ये सारे बंधन और पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ने जैसे हैं। जैसे स्वप्न में सब दिखाई देता है, स्वप्न पूरा हो जाता है तो सब गायब हो जाता है। हम भी जब मर जाएंगे, ये भी हमारी जो भी समझो डिग्रियां हैं, सब पैसा है, संपत्तियां हैं, सब यही रह जाएगी। सपने जैसा ही है। मौत रूपी जागने के बाद, मौत में जब हम जागेंगे यानी मौत में जब हम जाएंगे तब ये पूरा सपना ही दिखेगा। ऐसे कहा जाता है कोई इंसान मरता है ना, अंत समय में उसको पूरे जीवन का चित्र दिखाया जाता है कि ये तूने क्या किया। अच्छा जितना उसके पास टाइम होगा, लेकिन वो सब जो 5 मिनट में दिखाया तो देखने वाले को 5 मिनट नहीं लगता। आप कभी देखना, आप कभी सपना देख रहे हो, किसी की शादी हो रही है, घर में मेहमान आए, अब आप जब उठे, अब समय देखना, 15-20 मिनट के अंदर आपने सपना देखा होगा। 15 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-5 मिनट के अंदर सपना देखा होगा। लेकिन जब सपना देख रहे थे तब थोड़ी लग रहा था कि 15 मिनट में सपना पूरा हो रहा है। उस समय तो लंबा लग रहा है कि शादी हो रही है बराबर। कहीं सपने में भी नहीं आ रहा है सपना कि हम सपना देख रहे हैं, सच में हम सपना देख रहे हैं ऐसा ही लगता है। और वो पूरी शादी बाकायदे बराबर चल रही है, फिर कोई झटके से उठा देता है, तब पता चलता है कि मैं सपना देख रही थी, यहाँ देख रहा था। लेकिन उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि 5 मिनट में सब क्रिया हो गई। वो तो समय बताता है कि 5 मिनट में आपने क्या क्या देख लिया। जब मौत आती है ना तब वो पूरा रील दिखाया जाता है और पूरा रील देख के इंसान डर जाता है कि ये जीवन में हमने किया है। ये सारे बंधन और पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ने जैसे हैं। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतकरण रूप 3 प्रकार के विकल्प गुणों का परिणाम है। स्वप्न के समान माया का खेल है और अज्ञान से कल्पित है। अज्ञान ही माया है, ज्ञान परमात्मा है, अज्ञान माया है। इसलिए इस शरीर से दृष्टि हटाकर इंद्रियों की तृष्णा से मुक्त होकर, इंद्रियों की तृष्णा से यानी इंद्रियों को चाहिए वो चाह से निकलकर मुक्त होकर परमात्मा के दिव्य विग्रह में लीन होने पर ही परमानंद की अनुभूति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुए व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, वैसे ही आत्म साक्षात्कार किए व्यक्ति को
अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, अपने शरीर का मोह नहीं रहता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करता तब तक उसके कर्म उसे घेरे रहते हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार करने वाला साधक शरीर और उसके कर्मों को सदा के लिए भूल जाता है। हे ऋषियों, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मैं तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए हंस रूप में यहाँ आया हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा भी मुझे नहीं है, फिर भी लोग मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मैं सभी का हितैषी हूँ, प्रियतम हूँ और आत्मा हूँ। ये अगर समझ में आ जाए, भगवान सबके हितैषी हैं, यानी हित करने वाले। भगवान बुद्ध को कोई पूछता था, बोले बाबा आप हमारे हो कौन? बोले मैं आपका परम मित्र हूँ, यानी हितैषी हूँ। अगर संसार में इतना भी आ जाए ना, हम हितैषी बन जाए, किसी का बुरा न करें, हितैषी बन जाए, तो भी परमात्मा का गुण जबरदस्त हो जाए। क्योंकि मैं सभी का हितैषी हूँ, प्रियतम हूँ, सबसे प्रेम करो। प्रेम देता है, नफरत लेती है। आपका दुश्मन आपको बोलेगा मुझे दो, और प्यार करने वाला बोलेगा मुझसे लो। माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं, देते हैं कि नहीं? जहां आप प्रेम करोगे ना, आप देने की बात करोगे। जहां आप नफरत करोगे वहां लेने की बात करोगे। प्रियतम हूँ, आत्मा हूँ, प्रिय दो। इस प्रकार मैंने संकादिक मुनियों का संशय दूर किया। उन्होंने मेरी विधिवत उपासना की और मैं अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को लौट गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।